आगे का टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूँ, यूनिट 4 का ही चल रहा है, खत्म होने आएगा, तुरंत में कराऊंगा। ये मैं संजय राज गुप्ता RBS पॉलिटेक्निक बिचपुरी आगरा से बोल रहा हूँ। मैं आपको इरिगेशन इंजीनियरिंग यूनिट 4 पढ़ा रहा हूँ। उससे पहले मैं आपको यूनिट 4 का काफ़ी पोर्शन करा चुका हूँ, तो ये 4th सेमेस्टर में चलता है। अब मैं आपको ये बताइए, देखिए मैंने अभी उससे पहले यूनिट में आपको चित्र समझा दिया था पूरा, ये चल रहा था डार्सी के अनुसार चित्र पूरा मैंने आपको पहले यूनिट में समझा दिया है। अब डार्सी के अनुसार फार्मूला है V आयतन से डोनेट करते हैं, कैपिटल V इक्वल टू K इंटू एस। ये आपकी पोरोसिटी, क्षणों की शून्यता तथा जलदारी की ढाल पर विचार किया जाता है, वो मैंने आपको बता दिया था। तो डार्सी के अनुसार है V इक्वल टू K इंटू एस। V आयतन है, K कांस्टेंट है, S ये दिखाया हुआ। तो ठीक है, जहाँ पर मैं बता दूँ V क्या, S द्रव का दाब है, तो V है कुएं में रिश्ते पानी का वेग, वेलोसिटी, यानी वेलोसिटी V है जहाँ कुएं में रिश्ते पानी का वेग यानी कि वेलोसिटी, मीटर प्रतिदिन इन्फ्लुमिनेशन वेलोसिटी। K है ट्रांसमिशन कांस्टेंट, दैट इज कॉल्ड ए K। S यहाँ पर है द्रव का दाब ढाल या निष्कर्ष वक्र की ढाल, द्रव का दाब ढाल या निष्कर्ष वक्र की ढाल, ब्रैकेट स्टार्ट, स्लोप ऑफ द ड्रॉ डाउन कर्व इज इक्वल टू dy अपॉन dx, स्मॉल dy अपॉन dx। कुएं से लब्धि, अभी कुएं से लब्धि इक्वल टू प्रभावी परिक्षेत्र का क्षेत्रफल इंटू पानी का वेग, ये फार्मूला हो गया। कुएं से लब्धि प्रभावी परिच्छेद का क्षेत्रफल इंटू पानी का वेग, कैपिटल Q इक्वल टू A इंटू P इंटू K इंटू S। जहाँ पर देख लीजिए फार्मूले में Q इक्वल टू A इंटू P इंटू K इंटू S बताया, यहाँ पर कैपिटल A इक्वल टू है अर्ध स्तर का 4% क्षेत्रफल वर्ग मीटर में, यानी कि अर्ध स्तर का परिक्षेत्र क्षेत्रफल, परिच्छेद क्षेत्रफल है जो वर्ग मीटर में लिया जाता है, क्षेत्रफल हमेशा वर्ग मीटर में होता है। कैपिटल P इक्वल टू है मृदा की सघनता यानी पोरोसिटी, POROSITY, पोरोसिटी अनुपात, पोरोसिटी रेशो, माना कि निष्कर्ष वक्र ड्रॉ डाउन कर्व, इसको इंग्लिश में कहते हैं ड्रॉ डाउन कर्व, पर किसी बिंदु के लिए निर्देशांक कोऑर्डिनेट्स ब्रैकेट क्लोज x इंटू वाई हैं, तब कैपिटल A इक्वल टू 2 पाई x इंटू वाई, कैपिटल A इक्वल टू 2 पाई x इंटू वाई। तो Q इक्वल टू 2 पाई R एक्स वाई, 2 पाई एक्स वाई, पाई पाई आ गया, एक्स वाई आ गया, इंटू P इंटू K, वाई की इक्वल टू ये एक्स वाई हो गया यहाँ पर, P इंटू K ब्रैकेट स्टार्ट dy dx, मैंने अभी आपको dy dx बताया था, या Q इक्वल टू हो गया dx अपॉन x इक्वल टू 2 पाई इंटू P इंटू K इंटू वाई इंटू dy। समाकलन करने पर Q इक्वल टू ये स्टार्ट dx अपॉन x इक्वल टू 2 पाई इंटू P इंटू K इंटू Fy इंटू dy, जहाँ पर x इक्वल टू R और y इक्वल टू कैपिटल H, इसलिए Q इक्वल टू पाई इंटू P इंटू K ब्रैकेट स्टार H स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर घन मीटर प्रतिदिन अपॉन लॉग E इंटू R अपॉन x। अब इस समीकरण को सामान्य लघु गुणक में बदलने पर Q इक्वल टू पाई इंटू P इंटू K अपॉन 2.3 इंटू ब्रैकेट स्टार्ट H स्क्वायर माइनस N स्क्वायर अपॉन लॉग 10 R अपॉन कैपिटल R अपॉन स्मॉल r घन मीटर प्रतिदिन, अथवा कैपिटल Q इक्वल टू पाई इंटू P इंटू K इंटू 1000 अपॉन 2.3 इंटू 24 आवर्स इंटू 60 सेकेंड। ये होगा ब्रैकेट स्टार्ट कैपिटल H स्क्वायर माइनस
स्मॉल एच स्क्वायर अपॉन लॉग। अब देखिए मैंने अभी आपको ये बताने जा रहा हूँ, Q इजिकल टू ये पूरा हो गया, ये पाई इंटू पी इंटू के अपॉन 2.3 इंटू कैपिटल एच स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर अपॉन लॉग 10 आर अपॉन कैपिटल आर अपॉन आर घन मीटर प्रतिदिन, अथवा Q इजिकल टू हो गया, फार्मूला बन गया पाई इंटू पी इंटू के इंटू 1000 अपॉन 2.3 इंटू 24 इंटू 60 बड़ा ब्रैकेट स्टार्ट एच स्क्वायर माइनस स्मॉल एच स्क्वायर अपॉन लॉग 10 कैपिटल आर अपॉन आर ब्रैकेट क्लोज मीटर प्रति मिनट, या Q इजिकल टू कैपिटल के ब्रैकेट स्टार्ट एच स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर अपॉन लॉग 10 आर अपॉन आर मीटर प्रति मिनट। यहाँ पर कैपिटल के इजिकल टू है पाई इंटू पी इंटू के इंटू 1000 अपॉन 2.3 इंटू 24 इंटू 60 है। के को जलधारी परत संरक्षण स्थिरांक ट्रांसमिशन क्वेश्चन कहते हैं। ये आपका फार्मूला बन गया के का। जब आपका के आ गया तो दिस इज द आपका फार्मूला। अब इसके आगे देखिए, अब हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। आपको थ्योरी आपकी इस यूनिट 4 की पूरी हो गई। अब मैं आपको न्यूमेरिकल बता रहा हूँ, इससे आप समझ जाएंगे कैसे न्यूमेरिकल है। मैं यूनिट आपकी 4 समाप्त हो जाएगी। देखिए न्यूमेरिकल एक लिख लीजिए, इससे आप समझिए। पहले एक नलकूप का व्यास 30 सेंटीमीटर है। कुएं के लिए निम्नलिखित आंकड़े प्राप्त किए गए हैं। स्टॉप। नलकूप की लब्धि, लब्धि मीन्स यील्ड, YIELD, यील्ड को लब्धि कहते हैं, ज्ञात कीजिए। हमें यील्ड प्राप्त करनी है कुएं की कितनी है। तो देखिए यहाँ क्या क्या दिया है। कैपिटल H इजिकल टू 40 मीटर, N इजिकल 35 मीटर, R 300 मीटर, P के पानी का रिसन। तो आपका ये सब गिवन डेट है प्राप्त, ये दिया हुआ है न्यूमेरिकल के अंदर। P के इजिकल पानी का रिसन वेग ये 15 मीटर प्रतिदिन। अब इसको हम सॉल्व करेंगे फार्मूले से। ये आंसर है आपका, सॉल्यूशन या आंसर है। फॉर्मूला रखिए कैपिटल Q इजिकल टू पाई इंटू पी इंटू के अपॉन 2.3 बड़ा ब्रैकेट स्टार्ट H कैपिटल H का माइनस स्मॉल एच का अपॉन लॉग 10 इंटू कैपिटल R अपॉन स्मॉल r। ज्ञात मान रखने पर तो देखिए Q इजिकल टू हो गया पाई, P है 15 दिया हुआ है, और अपॉन 2.3 ब्रैकेट स्टार्ट ये 15 दिया है। पी के का मान ये रहा, पानी का रिसन वेग की पी के की जगह रख दिया, जो बड़ा ब्रैकेट स्टार्ट कैपिटल H का मान 40 दिया हुआ है, स्मॉल h का मान 35 मीटर दिया हुआ है, अपॉन आपका लॉग 10 अपॉन r ये 30 है ही आपका, समझे, अपॉन 10 30 अपॉन 0.15 बड़ा ब्रैकेट स्टार्ट इक्वल टू 233, इसको 30 से कर दिया डिवाइड, तो 2332 ये आंसर आएगा। चेक करके दे सकते हैं, घन मीटर प्रतिदिन, अथवा 2332 इंटू 1000 अपॉन 24 इंटू 60 इक्वल टू 1620 लीटर प्रति मिनट, अथवा 27 लीटर। ये आपका आंसर आ जाएगा प्रति सेकंड। अब आप देखिए कुओं का विकास, ये मतलब कुएं का विकास के बारे में आपको बता रहा हूँ। कुएं का विकास देख लिया, समझे। इसके बाद आप कुएं का विकास, कुएं का विकास यानी कि डेवलपमेंट ऑफ वेल्स। कुएं की पानी देने की क्षमता बढ़ाने के लिए जो उपाय किए जाते हैं उन्हें कुओं का विकास कहते हैं, या डेवलपमेंट ऑफ वेल कहते हैं। फुल स्टॉप। निर्माण के तुरंत बाद वहाँ नलकूप अपनी पूर्ण क्षमता से पानी नहीं देने लगता है, अतः इसकी लब्धि यानी यील्ड को बढ़ाने के लिए उपाय करने पड़ते हैं। इसकी अगर यील्ड बढ़ाएंगे तभी पानी अच्छा मिलेगा, तो इसको बढ़ाने के लिए हम उपाय करते हैं, जिसे कुओं का विकास कहते हैं, डेवलपमेंट ऑफ वेल। पथरीली भूमि से बने कुएं की क्षमता बढ़ाने के लिए कुएं के भीतर हल्का विस्फोट किया जाता है। पथरीली भूमि है तो हमें विस्फोट करने से कुएं का गहराई बढ़ जाती है।
विस्फोट से सेलों में दरारें पड़ जाती हैं और इन दरारों अब ये यील्ड बढ़ाने के लिए आपको उपाय करने पड़ते हैं। मैंने बताया जिसे कुओं का विकास कहते हैं। अब यील्ड बढ़ा दोगे कुएँ की तो इसी को डेवलपमेंट ऑफ वेल कहते हैं। पथरीली भूमि से बने कुएँ की क्षमता बढ़ाने के लिए कुएँ के भीतर हल्का विस्फोट किया जाता है, मैंने बताया था, जिससे कि उसमें गड्ढा हो जाता है और उसमें बढ़ जाता है पानी का विकास। विस्फोट से सेलों में दरारें पड़ जाती हैं और इन दरारों से अधिक मात्रा में पानी रिसकर आने लगता है। इसके बाद देखिए उल्टी धावन विधि, बैक वॉशिंग और बैक ब्लोइंग, BLOWING, ब्लोइंग, बैक वॉशिंग और बैक ब्लोइंग। नलकूप से ऊपर से उल्टी दिशा में अधिक दाब पर पानी भेजा जाता है, जिससे कुएं के पानी में विचलन होता है। इससे स्टेनरों के बाहरी तरफ चिपके रेत व मिट्टी के कण अलग हो जाते हैं और स्टेनर साफ हो जाता है। तो इससे स्टेनर साफ हो जाता है। दूसरा उल्लोलन विधि, SURGI सर्जी विधि। कुएं के पाइप में उल्लोलन विधि क्या है? कुएं के पाइप में एक प्लंजर प्लंजर डालकर बड़ी तेजी से ऊपर नीचे गिराया जाता है। इससे पानी में विडोलन होता है। इससे रेत व मिट्टी के कण पानी में आ जाते हैं, जिन्हें पंप करके बाहर निकाल दिया जाता है। पंप करके हम बाहर निकाल देते हैं। अब ये देखिए आपका तीसरी बजरी पैकिंग, यानी इसे कहते हैं ग्रेवल पैकिंग, GRAVELPACKING, यानी कि ग्रेवल पैकिंग। महीन कणों को स्टेनरों में घुसने से रोकने के लिए इसके चारों ओर बाहर की तरफ मोटी ग्रेवल भर दी जाती है। केसिंग पाइप ऊपर खींचने से पहले, केसिंग पाइप स्टेनर के मध्य वलयाकार रिक्ति में ये ग्रेवल भरी जाती है। यह एक फिल्टर का कार्य करती है। इस प्रकार भरने की क्रिया को परिच्छादन या सराउंडिंग ऑफ वेल कहते हैं। अब देखिए नलकूप कितने प्रकार के होते हैं। अब मैं आपको बताने आ रहा हूँ टाइप ऑफ वेल, टाइप ऑफ ट्यूबवेल्स, नलकूप, ट्यूबवेल कहते हैं नलकूप। नंबर 1 स्टेनर नलकूप। नंबर 1 क्या है? स्टेनर नलकूप। इस प्रकार के नलकूप में भूमि की अनेक पारगम्य तथा अपारगम परतों को भेदा जाता है। पारगम या जलधारी परतों के सामने छिद्रित पाइप, जिन्हें स्टेनर कहते हैं, लगाए जाते हैं। पारगम परतों में छिद्रित पाइप लगा देते हैं, जिन्हें स्टेनर कहते हैं। उनसे ही पानी आता है नलकूप में। और अपारगम परतों के सामने साधारण प्रदि वाले पाइप, यानी ब्लाइंड पाइप, BLIND पाइप, ब्लाइंड पाइप, साधारण पाइप प्रदि वाले कहते हैं, इन्हें ब्लाइंड पाइप कहते हैं, डाल दिए जाते हैं। स्टेनर के छिद्र इतने महीन होते हैं कि जलधारी परतों से पानी तो पाइप में आ सकता है, परंतु बाली के कण बाहर ही रुक जाते हैं। फुल स्टॉप। अब आपको देखो मैं चित्र समझा रहा हूँ, ये चित्र आप समझ लो। ये चित्र है आपका नलकूप का, ये ग्राउंड लेवल है आपका, ये स्टेनर पड़ी हुई है इसके अंदर, तो ये इम्पीरियल लेयर है, आपको बता दिया, ये वाली क्रॉस करो इम्पीरियल लेयर है, ये अपर स्तर या पारगम्य स्तर है पूरा, ये आपका नलकूप, स्टेनर नलकूप है। इसमें जगह जगह स्टेनर है, इसलिए ये नलकूप कहते हैं इसको, स्टेनर नलकूप। स्टेनर नलकूप में, स्टेनर नलकूप में पानी सभी जलधारी परतों से पाइप में घुसता है अतः अधिक मात्रा में पानी उपलब्ध रहता है, जिसे पंप द्वारा ऊपर खींच लिया जाता है। स्टेनर के लिए जो छिद्रित पाइप प्रयोग किया जाता है, उसको चारों तरफ एक महीन जाली लपेट दी जाती है, फुल स्टॉप, जिससे पानी
कि गंदगी रह जाती है और पानी साफ हो जाता है, इसलिए जाली रिपीट दी जाती है। अभी आप देखिए, मैं आरबीएस पॉलिटिक में बोलना पड़ेगा ना, नहीं अच्छा 20 की होगी। छिद्रित पाइप, ये मैं आपको चित्र दिखा रहा हूँ। छिद्रित पाइप तथा जाली के मध्य थोड़ा स्थान, ब्रैकेट में गैप स्थान होगा, वो गैप दिया जाता है, गैप रखा जाता है। छिद्रित पाइप और जाली के बीच थोड़ा सा हम गैप रखते हैं ताकि जाली पाइप के छिद्रों से चिपके नहीं। फुल स्टॉप। पाइप के छिद्रों का कुल क्षेत्रफल जाली के छिद्रों के क्षेत्रफल के बराबर रखा जाता है। ये पाइप के छिद्रों का जो क्षेत्रफल है वो जाली के छिद्रों के क्षेत्रफल के बराबर रखा जाता है ताकि दोनों के मध्य पानी का वेग समान रहे। बालू के कण 0.25 mm या कम माप के होते हैं। फुल स्टॉप। स्टेनर के चारों ओर बाहर की तरफ बजरी का फिल्टर देकर नलकूप की क्षमता बढ़ाई जा सकती है। फुल स्टॉप। नलकूप के निचले सिरे पर ठोस परिधि वाला पाइप का टुकड़ा लगाया जाता है ताकि बालू के महीन कण जो किसी कारण स्टेनर में प्रवेश कर आए हैं निचले तली पर बैठ जाएं। फुल स्टॉप। स्टेनर नलकूप निर्माण तथा निसरण की दृष्टि से उत्तम रहते हैं। फुल स्टॉप। भारत में अधिकतम स्टेनर प्रकार के नलकूपों का निर्माण किया जाता है। भारत में जो नलकूप होते हैं वे स्टेनर प्रकार के होते हैं ज़्यादातर। अब कोटर नलकूप के बारे में बता रहा हूँ आपको। ये स्टेनर नलकूप आप कहते हो। अब कोटर नलकूप, इसके बारे में लिख लीजिए। यह एक प्रकार का साधारण नलकूप है। फुल स्टॉप। जिसमें कोई स्टेनर नहीं लगाया जाता है। इसमें पानी कुएं की तली में बनी कोटर कैविटी होता है कोटर, इसे कैविटी कहते हैं, CAVITY कैविटी से प्राप्त किया जाता है। फुल स्टॉप। जबकि स्टेनर नलकूप में पानी ऊर्ध्वपात वर्टिकल साइड ब्रैकेट क्लोज में घुसता है। कोटर नलकूप में केवल एक ही जलधारी तय एक्विफायर से ब्रैकेट क्लोज से पानी प्राप्त होता है। यदि ऊपर की जलधारी परत में पर्याप्त पानी नहीं है तो इससे नीचे की जलधारी तह तक छिद्र किया जाता है। कोटर नलकूप एक प्रकार का मोटा कुआं ही होता है। परंतु मोटा कुआं में एक ही मोटी तह को काटा जाता है, जबकि कोटर नलकूप में एक से अधिक मोटाओं को भेजकर उपयुक्त जलधारी परत तक पहुंचाया जाता है। पैराग्राफ चिन्ह। पर्याप्त मात्रा में रेत के निकल जाने पर कुएं की तली में एक कोटर बन जाती है। जैसे जैसे कोटर बढ़ती जाती है इसकी गोलाकार सतह भी बढ़ती जाती है और क्षारीय और अरीय क्षारीय सीमांत वेग, यानी अरीय सीमांत जो वेग है कम हो जाता है। जिससे पानी में रेत आनी बंद हो जाती है। कुएं का निसरण बढ़ाने के लिए कोटर का माप बढ़ाया जाता है। कोटर नलकूप से पंपिंग की दर जितनी अधिक होगी कोटर का घेरा भी उतना ही बड़ा होता जाता है। अब देखिए आप झिर्रीदार नलकूप, झिर्रीदार नलकूप के बारे में सुन लिए। जब पर्याप्त गहराई तक ब्रैकेट स्टार्ट 80 mm से 100 mm तक, 80 मीटर, जब पर्याप्त गहराई तक 80 मीटर से 100 मीटर तक छिद्र ब्रैकेट क्लोज छिद्र ब्रैकेट स्टार्ट बोरिंग, छिद्र कहते हैं बोरिंग करने पर भी एक ही जलधारी परत मिले और तह के ऊपर प्रवेश पृथ्वी द्रव ना हो तो स्टेनर प्रकार का या कोटर प्रकार का कोई भी नलकूप उपयुक्त नहीं होता है।
अब आप ये देखिए, ऐसी स्थिति में झिर्रीदार नलकूप